हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से स्फीति के कारण यानी कि इन्फ्लेशन के कारणों को समझेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिन कारणों से इन्फ्लेशन होती है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि इन्फ्लेशन के यानी कि स्फीति के कौन कौन से कारण होते हैं जिन कारणों से इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन के कारणों को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये इन्फ्लेशन यानी कि स्फीति होती क्या है। स्फीति में मुद्रा का विस्तार उत्पादन की तुलना में कहीं अधिक होता है। यानी कि इन्फ्लेशन किस तरह से इस स्थिति में जो मुद्रा का विस्तार है वो कहीं अधिक होता है, लेकिन जो उत्पादन है उत्पादन बहुत ही कम होता है, जिससे कि वस्तु और सेवाओं की जो कीमतें हैं वो बढ़ने लगती है। स्फीति तब आती है जब वस्तु और सेवाओं की समस्त पूर्ति से उसकी समस्त मांग कहीं अधिक होती है। यानी कि इन्फ्लेशन में जो डिमांड है वो डिमांड कहीं अधिक होती है, जबकि उन गुड्स एंड सर्विसेज की जो सप्लाई है वो बहुत ही कम होती है, जिसके चलते उनके प्राइस भी बढ़ने लगते हैं। ये होता है इन्फ्लेशन। अब हम इसके बाद इन्फ्लेशन के कुछ कारणों को समझेंगे। ये कारण काफ़ी महत्वपूर्ण है जिनकी वजह से ये स्फीति यानी कि इन्फ्लेशन होती है, जिसमें कि सबसे पहले है मुद्रा पूर्ति में वृद्धि। जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है, लोगों के हाथों में बहुत अधिक मात्रा में पैसा होता है, तो क्या होता है, लोग अधिक डिमांड करते हैं। अधिक डिमांड करेंगे तो गुड्स एंड सर्विसेज की जो सप्लाई है वो तो सीमित होती है, तो इसके चलते उन गुड्स एंड सर्विसेज की जो कीमत है वो बढ़ने लगेगी। तो इस तरह से जब मुद्रा की पूर्ति अधिक होती है, अधिक मात्रा में या तो पैसा छापा जाए, तो ऐसे में भी स्फीति होती है यानी कि इन्फ्लेशन होती है। और लोगों के हाथों में जब अधिक मात्रा में जब पैसा होगा तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन होगा। और दूसरा है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। जब सरकार अपने खर्चों को बढ़ा दे तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में मार्केट में डिमांड जनरेट होती है। डिमांड जनरेट होगी तो किस तरह से गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड अधिक होगी तो उनकी कीमतें बढ़ेगी। तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये प्रदर्शित कर रहा है स्फीति को यानी कि इन्फ्लेशन को। जब सरकार अपने खर्चों को बढ़ा दे तब भी क्या होता है, इन्फ्लेशन होती है। और इसी तरह से तीसरा है घाटे की वित्तीय व्यवस्था। घाटे की वित्तीय व्यवस्था क्या होती है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था वो होती है जब सरकार अपने खर्चों को बढ़ा देती है और उसकी जो आय है वो कम होती है। यानी कि सरकार के जो खर्चे हैं वो आय से जब अधिक हो तो उसे घाटे का बजट कहते हैं, घाटे की वित्तीय व्यवस्था कहते हैं। जब खर्चे अधिक होगी और सरकार के जो साधन है, जो आय के साधन है वो कम होंगे, तो स्वाभाविक है जब घाटे का बजट होगा, घाटे की वित्तीय व्यवस्था होगी, तो ऐसे में मार्केट में डिमांड अधिक जनरेट होगी, अधिक मात्रा में डिमांड होगी और इसके चलते गुड्स एंड सर्विसेज वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ने लगेगी। तो इस तरह से सरकार के जब घाटे का बजट होगा, जब खर्चे अधिक होगी और आय कम होगी, तो ये भी इन्फ्लेशन का एक कारण होता है। और इसी तरह से निजी क्षेत्र का विस्तार। जब निजी क्षेत्र का विस्तार होगा तो इससे क्या होगा, इससे ये होता है कि किस तरह से निजी क्षेत्र जब ग्रो करेगा तो स्वाभाविक है लोगों के हाथों में अधिक मात्रा में पैसा होगा और डिमांड अधिक होगी। डिमांड जब अधिक होगी तो जाहिर सी बात है गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस है वो बढ़ने लगेगा। तो ये भी एक इन्फ्लेशन का कारण है।
और इस तरह से काला धन, ब्लैक मनी। जब अनेक प्रकार के करप्शन होंगे, करप्शन के तहत लोगों के पास अधिक मात्रा में पैसा होगा, तो ये लोग किस तरह से अंधाधुंध उस पैसे को खर्च करने लगते हैं। जब खर्च करेंगे यानी कि डिमांड अधिक होगी, सप्लाई कम होगी, तो ऐसे में ये भी इन्फ्लेशन का एक कारण होता है। तो इस तरह से काला धन यानी कि ब्लैक मनी भी इन्फ्लेशन का एक कारण है। और इसी तरह से ऋण का भुगतान, जब सरकार लोगों से उधार लेती है, ऋण लेती है और उसको जब वापस देती है, उसका भुगतान करती है, तो ऐसे में क्या होता है, लोगों के हाथों में अधिक मात्रा में पैसा पहुंचने लगता है। जाहिर सी बात है, जब सरकार पैसा लोगों से उधार लेगी और उसे वापस करेगी, अपने उन ऋण का भुगतान करेगी, तो लोगों के हाथों में अधिक मात्रा में पैसा होगा, जिसके चलते डिमांड क्रिएट होगी। डिमांड क्रिएट होने पर किस तरह से कीमतें बढ़ेगी और गुड्स एंड सर्विसेज सीमित मात्रा में है, क्योंकि उस तुलना में गुड्स एंड सर्विसेज की जो सप्लाई है वो नहीं बढ़ रही है। तो ऐसे में ये एक इन्फ्लेशन का कारण होगा। और इसी तरह से उपभोक्ता व्यय में वृद्धि, जब उपभोक्ता व्यय में वृद्धि होगी यानी कि खर्च करने योग्य जो आय है उसमें वृद्धि होगी लोगों के, तो ये किस तरह से अनावश्यक तरीके से वो डिमांड को जनरेट करेगा। तो ये भी एक इन्फ्लेशन का कारण है, उपभोक्ता व्यय में वृद्धि होना। और इसी तरह से निर्यात में वृद्धि होना, जब निर्यात में वृद्धि होगी यानी कि अपने देश में उत्पादित जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो दूसरे देश में भेजे जाने लगेगा, तो ऐसे में क्या होगा, हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज की कमी होगी, जिसके चलते जब यहाँ पे कमी होगी, डिमांड अधिक होगी, तो ये भी एक इन्फ्लेशन का कारण है। जब हम अपने देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को दूसरे देश में भेजेंगे, अपने देश में कमी होगी, तो डिमांड अधिक हो जाएगी और जो सप्लाई है वो कम होगी, तो ऐसे में भी ये इन्फ्लेशन का कारण है, निर्यात में वृद्धि होना। तो इस तरह से ये इन्फ्लेशन के कारण है, जिन कारणों से मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन होती है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन के कारणों को समझा कि किन कारणों से इन्फ्लेशन होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।